Hello students, in this lecture we will study about theorems on subring and characteristic of a ring. स्टार्ट करते हैं. The intersection of two subrings of a ring is also a subring of R. थ्योरम स्टेट करती है कि अगर हमारे पास दो सबरिंग है किसी रिंग R की तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी एक सबरिंग होगा. तो हमने S1 और S2 दो सबरिंग कंसीडर कर लिए हैं किसी रिंग R की हमने दो सबरिंग कंसीडर कर लिए हैं. हमें शो ये करना है कि जो इनका जो इंटरसेक्शन है S1 इंटरसेक्शन S2 ये भी एक सबरिंग होगा R की. वी हैव टू शो दैट S1 इंटरसेक्शन S2 इज ऑल्सो अ सबरिंग ऑफ R. इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी R का ही एक सबरिंग होगा. अब सबरिंग प्रूव करने के लिए हमें पता है सफिशिएंट कंडीशन. अगर हमें R एक रिंग गिवन है, S उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो S जो है वो R की सबरिंग होगा. तो S R की सबरिंग होने के लिए क्या सफिशिएंट कंडीशन है कि हम ये शो कर दें कि अगर A और B दो एलिमेंट हैं S में तो उन दोनों का डिफरेंस वो S में होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो भी S में होगा. A माइनस बी बिलोंग्स टू S एंड A इंटू बी बिलोंग्स टू S. इट मीन्स हमें शो ये करना है S इज एन एडिटिव सब ग्रुप ऑफ R एंड S इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे S1 हमें शो क्या किसको करना है S1 इंटरसेक्शन S2 को. हमें शो ये करना है कि S1 इंटरसेक्शन S2 जो है वो सबरिंग है R की. S1 इंटरसेक्शन S2 को R की सबरिंग शो करने के लिए शो ये करेंगे पहले कि S1 इंटरसेक्शन S2 जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है R का. नॉन एम्प्टी सबसेट होगा फिर शो ये करेंगे कि ये एडिटिव सब ग्रुप है R का और प्लस इसमें ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं इसमें तो ये सफिशियंट है ये बताने के लिए कि S1 इंटरसेक्शन S2 सबरिंग है R की. तो S1 है और S2 दोनों सबरिंग्स हैं R की. दोनों R की सबरिंग हैं तो सबरिंग है इट मीन्स रिंग है. रिंग है तो रिंग में एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव एलिमेंट क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है. S1 एक सबरिंग है इट मीन्स S1 रिंग होगी तो उसमें जीरो बिलोंग कर रहा होगा. S2 एक रिंग है तो इसमें भी जीरो बिलोंग कर रहा होगा. दोनों में जीरो बिलोंग कर रहा होगा तो जीरो जो है वो इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा. इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा इट मीन्स इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी. इंटरसेक्शन में कम से कम जीरो तो होगा ही होगा. ऑल्सो और क्या पता है हमें S1 जो है वो कंटेंट है R में. S1 क्योंकि सबरिंग है R की तो S1 R में कंटेंट होगा. इसी तरीके से S2 जो है वो भी कंटेंट है R में. S2 भी R में कंटेंट है. जब दोनों R में कंटेंट है तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा कॉमन पार्ट वो भी R में ही कंटेंट होगा. इसे वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं. अगर हम R एक रिंग कंसीडर कर लें S1 जो हमने ये कंसीडर कर लिया है और S2 ये कंसीडर कर लिया है. ये R है हमारे पास, ये S1 है हमारे पास और ये S2 है. तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा होगा ये जो कॉमन पार्ट है ये कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा. ये पार्ट जो है ये इंटरसेक्शन है. हमें शो ये करना है कि ये जो कॉमन वाला पार्ट है ये भी एक सबरिंग है R की. तो क्योंकि S1 और S2 दोनों R में कंटेंट है तो S1 इंटरसेक्शन S2 भी R में ही कंटेंट होगा. S1 इंटरसेक्शन S2 जो है वो R में कंटेंट होगा. तो S1 इंटरसेक्शन S2 एक सबसेट बन जाएगा R का. और अभी हमने शो किया है कि S1 इंटरसेक्शन S2 कैसा होगा नॉन एम्प्टी होगा. तो S1 इंटरसेक्शन S2 सबसेट होगा नॉन एम्प्टी होगा. इट मीन्स हम ये कह सकते हैं S1 इंटरसेक्शन S2 इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R. S1 इंटरसेक्शन S2 भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट है R का. अब दो प्रॉपर्टीज सफिशिएंट कंडीशंस नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट टू बी अ सबरिंग ऑफ R. वो सफिशिएंट कंडीशन क्या है. एक तो दो एलिमेंट अगर हम कंसीडर कर लें सेट में S1 इंटरसेक्शन S2 में तो उन दोनों का डिफरेंस और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो S1 इंटरसेक्शन S2 में ही होगा. तो S1 इंटरसेक्शन S2 के दो एलिमेंट ले लिए और फॉर एवरी लगा के लिए मतलब कोई से दो एलिमेंट ले लें. फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 हम ये देखेंगे कि x और y जब S1 इंटरसेक्शन S2 के एलिमेंट्स हैं तो इट मीन्स x और y S1 के एलिमेंट्स होंगे एंड x और y जो है वो S2 के भी एलिमेंट्स होंगे. x और y S1 के एलिमेंट्स हैं, x और y S2 के एलिमेंट्स हैं. और S1 क्या है हमारे पास हमें गिवन है S1 हम लेके चल रहे हैं एक सबरिंग है R की. S1 R की एक सबरिंग है तो S1 क्योंकि सबरिंग है तो ये दोनों कंडीशंस नेसेसरली सेटिस्फाई हो रही होंगी. कोई दो एलिमेंट हैं अगर S1 में x और y तो x माइनस वाई वो S1 में बिलोंग करेगा और x इंटू वाई जो है वो भी S1 में बिलोंग कर रहा होगा. ये यहाँ पे S1 होगा, ये यहाँ पे मिस्टेक है, ये S1 है. तो x माइनस वाई S1 में होगा और x इंटू वाई भी S1 में होगा. क्यों क्योंकि S1 एक सबरिंग है R की.
ऑल्सो सिंस इसी तरीके से S2 एक सबरिंग है R की, सबरिंग है तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉलो हो रही होंगी, तो सबरिंग है तो ये कंडीशन नेसेसरली फॉलो हो रही होंगी कि x और y अगर दो एलिमेंट हैं S2 के तो x माइनस वाई S2 में होगा और x इंटू वाई S2 में होगा। ये x और y कहाँ से हैं एलिमेंट्स, x और y S1 इंटरसेक्शन S2 के एलिमेंट्स लेके चले थे तो दोनों में आ गए, x और y S1 में भी है S2 में भी है, तो S2 को एक बार सबरिंग लेके ये दोनों कंडीशंस फॉलो हो रही होंगी, एक बार S1 को सबरिंग लेके करा, एक बार S2 को सबरिंग लेके ये दोनों कंडीशंस फॉलो हो रही होंगी। जब ये दोनों कंडीशंस S1 में भी फॉलो हो रही हैं और S2 में भी फॉलो हो रही हैं तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि x माइनस वाई जो है वो S1 इंटरसेक्शन S2 में बिलोंग करेगा, इसी और x इंटू वाई भी S1 इंटरसेक्शन S2 में बिलोंग करेगा। दोनों में x माइनस वाई बिलोंग कर रहा है, दोनों में x इंटू वाई बिलोंग कर रहा है तो इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। x माइनस वाई दोनों के इंटरसेक्शन में है, x इंटू वाई दोनों के इंटरसेक्शन में है, तो इट मीन्स S1 इंटरसेक्शन S2 जो है वो एडिटिव सब ग्रुप है आर का। एक्स दो एलिमेंट हम ले लिए थे एक्स और वाई एस वन इंटरसेक्शन एस टू के, और हमने ये शो कर दिया कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो एस वन इंटरसेक्शन एस टू में, इट मीन्स एस वन एक्स वन इंटरसेक्शन एस टू इज एन एडिटिव सब ग्रुप ऑफ आर। एस वन इंटरसेक्शन एस टू जो है वो एडिटिव सब ग्रुप है आर का। ऑल्सो एस वन इंटरसेक्शन एस टू इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में एस वन इंटरसेक्शन एस टू कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड कैसे, एक्स इंटू वाई एस वन इंटरसेक्शन एस टू में है फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई, हर एक्स और वाई के लिए जो एस वन इंटरसेक्शन एस टू के एलिमेंट्स थे। ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम ये कह सकते हैं ये कंडीशन सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि S1 इंटरसेक्शन S2 इज अ सबरिंग ऑफ R। तो S1 और S2 दो सबरिंग हमने लेके चले थे और हमने प्रूव ये कर दिया कि उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो भी एक सबरिंग हो जाएगा R की। यही थ्योरम थी, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग्स ऑफ अ रिंग R इज ऑल्सो अ सबरिंग ऑफ R। आगे ये तो इंटरसेक्शन की बात थी। अगर हम यूनियन करें, अगर हमारे पास दो सबरिंग्स हैं S1 और S2 किसी रिंग R की, तो अगर हम उन दोनों का यूनियन करें तो यूनियन जो है वो सबरिंग जरूरी नहीं है कि वो सबरिंग हो। ठीक, तो इसे प्रूव करने के लिए शो बाय एन एग्जांपल, ये है शो बाय एन एग्जांपल दैट द यूनियन ऑफ टू सबरिंग्स इज नॉट नेसेसरली अ सबरिंग। एक एग्जांपल से हमें शो करना है कि दो सबरिंग्स का जो यूनियन है वो जरूरी नहीं है सबरिंग हो। तो उसके लिए एग्जांपल जो हमने फॉर्म किया है, z हमें पता है कि रिंग ऑफ इंटीजर्स होती है, z रिंग ऑफ इंटीजर्स होती है और हम प्रूव कर चुके हैं कि mz, इसमें mz टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पे z z में बिलोंग करता है, ये एक सबरिंग होती है z की। ये सब रिंग है तो m की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ तो 2z एक सब रिंग होगी और 2z में एलिमेंट 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। इसी तरीके से 3z जो मैं ले रहा हूँ, 3z में जो एलिमेंट्स आएंगे 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9 एंड सो ऑन इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। अगर ये दोनों सब रिंग्स होंगी, mz सब रिंग है, m कोई फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर होता है तो फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर अगर 2 ले लिया एक बार 3 ले लिया है तो ये दोनों भी सब रिंग्स होंगी। तो हमने यही लिखा है आर सब रिंग्स ऑफ z, ये दोनों z की सब रिंग्स हैं। अब S हमने फॉर्म किया इन दोनों के यूनियन से, 2z यूनियन 3z। यूनियन कर रहे हैं दो सेट्स का, तो दो सेट्स का यूनियन का मतलब है जो सारे एलिमेंट्स हैं दोनों के एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब इंक्लूड हो जाएंगे, 2z वाले एलिमेंट्स भी 3z वाले एलिमेंट्स भी, और कोई रिपीट हो रहा होगा तो एक ही बार लेंगे। तो 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 एंड सो ऑन इस टाइप के इसके एलिमेंट्स मिल गए। नाउ अब 2 और 3 दो एलिमेंट्स होंगे इसके, ये 2 एक एलिमेंट है 3 एक एलिमेंट है, 2 और 3 एलिमेंट्स हैं। इस तरीके से अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो 5 आएगा, 5 आएगा तो वो S में बिलोंग नहीं करेगा। तो S जो यूनियन मैंने करा था वो क्लोज्ड ही नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड नहीं है तो सबरिंग फॉर्म कर नहीं सकता, रिंग नहीं फॉर्म करेगा, रिंग नहीं है तो सबरिंग भी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं दस S इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, S जो है वो क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हेंस S इज नॉट अ सबरिंग ऑफ Z। S जो है वो Z की सबरिंग नहीं है, S Z की सबरिंग नहीं है। यही हमें दिखाना था एक एग्जाम्पल से कि अगर दो सबरिंग ले लें किसी किसी रिंग की दो सबरिंग ले लें तो उनका यूनियन जो है वो जरूरी नहीं है सबरिंग हो। तो हमने यहाँ पे Z जो रिंग ली थी और उसकी सबरिंग जो ली थी वो क्या ली थी 2Z और 3Z, और उन दोनों के यूनियन को शो कर दिया कि वो क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इट मींस इट इज नॉट अ सबरिंग ऑफ Z। आगे मूव करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। किसी रिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, लेट R बी अ रिंग, हमने मान लिया R कोई रिंग है, देन अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट, अगर कोई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n इस तरीके से है कि a प्लस ए प्लस ए कोई एलिमेंट है, इसको मैं n टाइम्स ऐड करूं और मुझे जीरो एलिमेंट मिल जाए रिंग R का, a प्लस ए अप टू n टाइम्स जीरो मिल जाए फॉर एवरी a बिलोंग्स टू R, रिंग के सारे एलिमेंट के लिए। अगर रिंग के सारे एलिमेंट के लिए कोई ऐसा n मुझे मिल पा रहा है जिसको जितनी बार हर एलिमेंट को ऐड कर दूं तो जीरो मिल जाए मुझे, तो हम कहेंगे ये n जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है रिंग R की, और इसे डिनोट करते हैं CHAR ब्रैकेट में R, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R। तो अगर कोई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मुझे मिल पा रहा है n सच दैट a प्लस ए हर एलिमेंट को इस तरीके से मैं लिख पाऊं, कितनी टाइम्स ऐड सम के फॉर्म में लिख पाऊं n टाइम्स, हर एलिमेंट R जो रिंग है उसका हर एलिमेंट जो है वो
n टाइम्स सम के फॉर्म में हो और वो जो सम आ रहा है वो 0 हो, तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम ये कहेंगे कि n जो है ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर या लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n जो है दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग R। यही कैरेक्टरिस्टिक है रिंग R की। अगर अब जरूरी नहीं है ऐसा हो, इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है कि कोई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए कि such that a plus a plus a plus a up to n times equals to 0 फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग अगर हमें एक ऐसा n नहीं मिल पा रहा है जिससे n टाइम्स ऐड करने पर, हर एलिमेंट को n टाइम्स ऐड करने पर 0 मिल जाए, तो हम कहेंगे रिंग जो है उसकी करेक्टरिस्टिक जो है वो कैसी है, करेक्टरिस्टिक उसकी 0 है या फिर इनफाइनाइट है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n होती है सच दैट a प्लस ए अप टू एन टाइम्स अगर a को ऐड करें कोई से एलिमेंट को, रिंग के कोई से भी एलिमेंट को n टाइम्स अगर ऐड करने पर 0 मिल रहा है, तो हम कहेंगे n जो है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है रिंग R की। और अगर ऐसा n एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे वो रिंग की कैरेक्टरिस्टिक 0 है या इनफाइनाइट है। एग्जाम्पल्स पे आते हैं। रिंग मैंने कंसीडर कर ली है Z6, Z6 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 हमें पता है एक रिंग फॉर्म करती है। इसमें हमने ये ऑब्जर्व करा कि 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, मतलब 0 को अगर मैं 6 टाइम्स ऐड कर रहा हूँ तो मुझे 0 मिल रहा है। 1 को अगर मैं 6 टाइम्स ऐड कर रहा हूँ तो भी मुझे 0 मिल रहा है। 2 को अगर मैं 6 टाइम्स ऐड कर रहा हूँ तो भी मुझे 0 मिल रहा है। 3 को अगर मैं 6 टाइम्स ऐड कर रहा हूँ तो भी मुझे 0 मिल रहा है। 4 को अगर मैं 6 टाइम्स ऐड कर रहा हूँ तो भी मुझे 0 मिल रहा है। 5 को अगर मैं 6 टाइम्स ऐड कर रहा हूँ तो भी मुझे 0 मिल रहा है। लेकिन अंडर एडिशन मॉडुलो 6 में ये सब 0 मिल रहे हैं। तो 6 एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन मुझे यहाँ पे मिल पा रहा है इस तरीके से कि मैं सारे एलिमेंट जो हैं उनको 6 टाइम्स ऐड करने पर 0 मिल रहा है। अच्छा, अगर हम सोचें 3 से काम चल जाए या 4 से काम चल जाए या 2 से काम चल जाए तो 1 को 6 टाइम्स ऐड करने पर ही 0 मिलेगा। वो तो 1 के लिए ऐसा नहीं हो पाएगा। तो 6 लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं Z6 के उनको 6 टाइम्स ऐड करने पर 0 मिल पा रहा है, 0 एलिमेंट। तो हम ये कह सकते हैं ये जो रिंग है Z6 इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, 6। ये जो मॉडलों में लिखा है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये लिखा है देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर 6, हमें एक पॉजिटिव इंटीजर 6 मिल पा रहा है सच दैट प्लस ए को 6 टाइम्स ऐड करने पर 0 मिल रहा है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू Z। ए कोई सा एलिमेंट ले लें Z6 का, तो हम ये कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Z6 इज 6। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल, रिंग मैंने कंसीडर कर ली है रिंग ऑफ इंटीजर्स z विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देन जब ये रिंग z प्लस मल्टीप्लिकेशन हमने कंसीडर करी है तो इसमें एक एलिमेंट 1 बिलोंग कर रहा होगा। 1 a ले लिया मैंने और z का एलिमेंट है, तो 1 को मैं कितनी बार ऐड करूँ, 1 को कितनी बार ऐड करूँ क्या क्या मिल जाए मुझे, 0 मिल जाए। तो रिंग ऑफ इंटीजर्स में 1 को अगर n टाइम्स ऐड करूँ तो n मिलेगा, 100 टाइम्स ऐड करूँ 100 मिलेगा, तो जितने टाइम्स ऐड करूँगा वो मिलेगा और 0 नहीं मिलेगा। तो मैंने ये लिखा है देयर डज नॉट एग्जिस्ट, कोई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सच दैट 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम्स इक्वल्स टू 0। या ऐसे कह सकते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, कोई भी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सच दैट a अप टू n टाइम्स 0 मिल जाए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू z, हर ए के लिए 0 अगर ले लें तो 0 के लिए मिल जाएगा, 2 के लिए नहीं मिलेगा, 3 के लिए नहीं मिलेगा, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी ऐसा नहीं होगा। तो कोई से भी एलिमेंट ले ले अगर 0 के अलावा, उसके लिए ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही होगी z में। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जिसके लिए कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक जो है वो उसकी 0 है या इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे z की कैरेक्टरिस्टिक 0 या इनफाइनाइट हो जाएगी। थैंक यू।